हाँ बाबा, लौकिक दुनिया में ये दक्षिण दिशा में मेन दरवाजा रखना ऐसे मानते हैं। दक्षिण दिशा में हाँ मेन दरवाजा हाँ रखना ऐसे मानते हैं। हाँ, उसका क्या? उसका अर्थ ये है कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का दिग्पाल होगा। 8 दिग्पाल माने गए हैं। दिग माने दिशाएं। 8 दिशाओं को पालन करने वाले, पालना करने वाले कितने दिग्पाल? 8 दिग्पाल। वो 8 दिग्पाल कोई दूसरे नहीं है। संगम युग में जिन्होंने अव्वल नंबर पुरुषार्थ किया और अष्टदेव की लिस्ट में आए, वो 8 दिग्पाल गाए गए हैं, जो 8 धर्मों के पूर्वज माने जाते हैं। पूर्वज, ज माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले, जिन्होंने पहले पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्षता रूपी जन्म दे दिया। संसार में 8 श्रेष्ठ आत्माओं के रूप में प्रत्यक्ष हो गए। उन 8 आत्माओं में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन सा दिग्पाल माना जाएगा? है उत्तर दिशा का श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। भगवान का वास है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। बीच में नहीं बोलिए। उत्तर दिशा का दिग्पाल कुबेर माना गया है। धन संपत्ति का स्वामी माना जाता है। हद की धन संपत्ति या बेहद की धन संपत्ति? बेहद की धन संपत्ति क्या है? ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वर कोई हीरे मोती जवाहरात रतन भंडार लेकर के नहीं आता है। क्या लेकर आता है? ज्ञान धन लेकर के आता है। उस ध्यान ज्ञान धन की कदर तब ही कही जाएगी जब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में, आचरण में लाया जाए। तो 8 दिग्पालों के बीच में कौन सा दिग्पाल है जो ज्ञान धन को सबसे जास्ती वैल्यू दे करके अपने जीवन को सब देवताओं के बीच में सबसे जास्ती पवित्र बनाता है? इतना पवित्र बनाता है कि जो त्रिमूर्ति शिव के 3 देवताएं हैं, उन 3 देवताओं की 3 मूर्तियां जो देवियों के रूप में गाई हुई हैं, उन देवियों को भी उसके सामने मस्तक झुकाना पड़ता है। इसलिए उस क्षेत्र में जो उत्तर दिशा का खास निमित्त है, काशी नगरी श्रेष्ठ मानी गई है।
जिसके लिए ये गायन है, इस काशी नगरी के द्वार में जो प्रवेश करेगा वो कहाँ जाएगा? सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो उत्तर दिशा का जो द्वार है वो अष्ट देवों में पवित्रता का आगार श्रेष्ठ द्वार है, और उसके मुकाबले दूसरी दिशा कौन सी है? विरोधी, दक्षिण दिशा। सब जानते हैं कि द्वापर युग में अर्ध विनाश हुआ था। ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है क्या? द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में सारी सृष्टि में अर्ध विनाश हुआ था। क्या परिवर्तन हुआ था? स्वर्ग कहते हैं पाताल में चला गया, और द्वापर कलयुगी नारकीय दुनिया ऊपर आ गई। द्वैतवादी संसार ऊपर और अद्वैतवादी देवताओं का संसार नीचे। तो हिमालय पहाड़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, हम जानते हैं कि पहाड़ कैसे बनते हैं। हाँ, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते हैं और उनमें से जो लगातार लावा निकलता है उसका पहाड़ बन जाता है। जहां स्वर्गीय क्षेत्र था वो द्वापर के आदि में क्या बन गया है? कौन सा पहाड़? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय पहाड़ बन गया। कितने बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटे होंगे। और जब नरक की दुनिया बदल करके संपूर्ण विनाश होगा तब इसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? सिर्फ बर्फ नहीं पिघल जाएगी, पहाड़ लोप हो जाएंगे और इस स्थान पर स्वर्गीय दुनिया तैयार होगी। और जो दक्षिण भारत आज भारत का स्वर्ग देखने में आता है, दक्षिण भारत में जो गए हो वहां की स्टेशनों की सफाई देखना, वैभव को देखना। बाबा ने भी बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश, वो समंदर में डूब जाएगा। ये उत्तर भारत का वो प्रदेश है जहां स्वर्ग की राजधानी तैयार होती है। इसके मुकाबले दुनिया का वो द्वार है जहां नरक की राजधानी स्थापन होती है। द्वापर शुरू होता है तो पहला पहला धर्म कौन सा आता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म कहो, मुस्लिम धर्म कहो, और उन मुसलमानों की बुद्धि का सेंट्रलाइजेशन कहाँ होता है? काबा कहाँ है? अरब देश में। वो अरब देश जहां से इस्लामी संस्कृति संसार में फैलती है, वो है अफ्रीका का प्रदेश, अफगानिस्तान, ईरान का प्रदेश,
जो दक्षिणी द्वार कहा जाता है। समझ में आया क्या है? वो है आसुरी संस्कृति का द्वार, जहां से नरक बनता है, और वो है काशी नगरी है। वो द्वार जहां से स्वर्ग तैयार होता है, स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ता है, पड़ रहा